सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों आप देख रहे हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर हिंदी विशिष्ट यानी हिंदी स्पेशल का, और ये है आपका सेट सी। फुल स्क्रीन में और फुल एचडी में इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक एक पेज आपको सामने दिखाई देगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। खंड अ यानी कि ए सेक्शन, इसमें लिखा था संत कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं, ये आपको बताना था। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम। उद्धव शतक से लिया गया है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा चीज़ लिया गया है आपको बताना है। आतुकांत छंद के जनक माने जाते हैं, कौन से हैं वो ये आपको बताना है। जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो इसमें आप आराम से पढ़ें और इसके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पर आपको जो संबंध है वो स्थापित करने हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत। इसमें क और ख पार्ट हैं, इनको आपस में मैच करना है। सेकंड क्वेश्चन है श्रद्धा भजन का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है मनुष्य को अपने आवास पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी आपको बताना है। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, किसने और किससे कहा, ये आपको बताना है। मंदिर में बैठकर साधक शांति का अनुभव क्यों करता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है चीनी के जाने के बाद महादेवी का मन क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन है रस का परिपाक कैसे होता है, ये लिखना है आपको। छंद की परिभाषा क्या होती है, ये बताना है। नदी के बीच द्वीप देखकर कवि कौन कौन सी कल्पना करता है। 10वां क्वेश्चन है कवि ने उषा और कालरात्रि शब्द का प्रयोग किस आशय से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श निबंध की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। 12वां क्वेश्चन है गाड़ी के जाते ही लहाना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, ललन सिंह की निश्चिंता का क्या कारण था, ये आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन है चीनी बालक की कौन कौन सी इच्छाएं थी, वे किस हद तक पूरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में 3 अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि दिनकर के अनुसार भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की प्रतिष्ठा को उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादाजी की सहायता से पूरा परिवार टूटने से बचा, इस कथन को से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। समया छंद का उदाहरण समझाना है आपको। उसके बाद योगी हरि अथवा पदुमन लाल पुन्नालाल बख्शी का साहित्य परिचय आपको देना है, जो निम्न बुद्धियों के आधार पे हैं। इसमें रचनाएं आ जाएंगी, भाषा की शैली आ जाएगी और साहित्य में स्थान भी आ जाएगा। साहित्य में स्थान हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद में उसने कहा था कहानी के नायक ललन सिंह के चरित्र की 4 विशिष्टताओं को स्पष्ट करना है या स्पष्ट रूप में लिखना है आपको। और ऑप्शन आया था पंत जी ने नौका विहार की तुलना जीवन के शाश्वत क्रम से किस प्रकार की है, पठित पाठ के आधार पर आपको इसको बताना है। सुमित्रानंदन पंत अथवा मालिक मोहम्मद जायसी का साहित्यिक परिचय आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है, जिसमें रचनाएं हैं, भाव पक्ष है और कला पक्ष है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको पेंटो की आंत में न्यूनों की पीड़ा है में समाज के किस वर्ग की संकेत किया गया है, ये आपको समझाना है। अथवा में आया था मानसर की इच्छा क्या थी और इच्छा पूरी होने पर क्या हुआ, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न पद्यांशों के पद्यांश के संदर्भ में सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। संधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुच बैठी सी, प्रलय निशा हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। अथवा में है जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शामित न होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। इसको पूरा पढ़ने के बाद में आपको इसका व्याख्या करना है। 23वां क्वेश्चन ने जो गद्यांश दे रखा है
इसको भी आपको व्याख्या करनी है, लेकिन इसको पहले पढ़ना है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, आप सार्थक शर्मा कक्षा 12वीं के शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक शाला राजिम में अध्ययनरत हैं। अपने प्रधानाध्यापक शैक्षणिक भ्रमण की अनुमति हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। अथवा में आया था, छात्रावास में रहने वाले अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए कि वह पढ़ाई के साथ साथ जो स्वास्थ्य के नियमों का भी नियमित रूप से पालन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ने के बाद में किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका एक शीर्षक बताना है, आचरण किस क्रिया को कहते हैं ये बताना है, समस्त क्रियाओं को आचरण क्यों नहीं कहा जाता ये बताना है आपको, आचरण का संबंध मनुष्य से ही क्यों है ये बताना है, और गद्यांश का सारांश भी लिखना है। अथवा में भी यही सेम क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए हैं, बस थोड़े से अगर आपका जो गद्यांश है ये चेंज है तो इसका आपको पहले तो शीर्षक बताना है। उसके बाद महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया ये बताना है, और महानगरों की भीड़ में मानव अकेला क्यों है ये बताना है, और देशभक्तों की पारंपरिक दूरी घट गई है लेकिन आदमी के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। इस दूरी के वृद्धिकरण का जो कारण है उसको समझाना है। हार्दिकता को होने का क्या आशय ये आपको बताना है। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक पर एक निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर, जो कि मोदी जी का चरण है, और वन रहेंगे तो हम रहेंगे, मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, साहित्य और समाज, पश्चिमी संस्कृति अंधाधुनीकरण, ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई भी आप एक टॉपिक पे निबंध लिख सकते हैं, और मेरा जो है सब कोई एक कदम स्वच्छता की ओर ही जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सारे पेपर्स के लिए बने रहें इस चैनल पे। आपके पुराने पेपर्स धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी टाइम की जो है पाबंदियाँ हैं हमारे ऊपर, आप भी समझ सकते हैं और हम भी जानते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। बने रहे इस चैनल के साथ में। आपका दिन मंगलमय हो और आपके एग्जामिनेशंस के लिए शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच।